हम महिलाओं का पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है। सुबह उठते ही नाश्ता, फिर बच्चों का काम, घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े और ना जाने कितने छोटे छोटे काम। एक काम खत्म होता नहीं और दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। तो एक चीज़ मैंने धीरे धीरे समझ ली है कि घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अगर मैं ये सोचती रहूँगी कि घर के सारे काम ख़त्म कर लूँ, फिर अपने लिए टाइम निकालूंगी, तो शायद वो समय कभी आएगा ही नहीं। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके घर का काम भी टाइम पे हो जाएगा और आप खुद पर भी ध्यान दे पाएंगी। क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि घर तो चमकाना ही है, साथ में खुद को भी चमकाना है। सबसे पहली आदत जो शायद हर होम मेकर्स को समझनी चाहिए। देखिए, मैंने ये समझना शुरू कर दिया है कि घर का हर काम तुरंत करना ज़रूरी नहीं है। कुछ काम डेली हैं, कुछ काम अल्टरनेट डे पे भी हो सकते हैं, कुछ काम हफ्ते में एक बार भी किए जा सकते हैं। अगर हम हर छोटी चीज़ को तुरंत परफेक्ट करने लगेंगे तो पूरा दिन सिर्फ काम में निकल जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो सबसे पहले ज़रूरी काम है वो करूँ, बाकी कामों को थोड़ा सा प्लान से करूँ। इसी से मुझे थोड़ा दिन में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और यही एक्स्ट्रा टाइम मैं अपने लिए बचा लेती हूँ। हम सोचते हैं कि घर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, खाना टाइम पर बनना चाहिए, कपड़े भी उसी दिन वॉश होने चाहिए, फोल्ड होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें लगता है कि हम एक अच्छी होम मेकर नहीं हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई काम कल हो सकता है तो उसे कल करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि घर का काम कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। अब आपने कर लिया, थोड़ी देर बाद कुछ और निकल आएगा। दूसरी आदत, मैंने बहुत सारी महिलाओं को एक बात बोलते सुना है कि अब शादी हो गई है, अब बच्चे हो गए हैं, अपने बारे में क्या सोचना, अपने लुक्स पे क्या ध्यान देना। तो एक बात बताइए ज़रा सोच के, कभी किसी आदमी ने ये लाइन बोली है कि मेरी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा, अपने बालों की केयर नहीं करूंगा, अपने स्किन का ध्यान नहीं रखूंगा। तो आपने अपने लिए ये रूल क्यों बना लिया? इसमें आप अकेले नहीं हैं, मैंने भी ये गलती करी थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, मैंने किसी से भी डिस्कस किया, सब मुझे बोलते थे कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। कोई बोलता था मौसम के कारण हो जाता है, कोई बोलता था कि हार्मोन्स चेंज हुए हैं इसलिए हो जाता है। किसी ने मुझे प्याज का रस लगाने के लिए बोला, किसी ने मुझे महंगे महंगे शैम्पू सजेस्ट किए, कोई मुझे बोलता था कि आप मेथी दाने को दही में भिगो करके लगाओ। मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली गई। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दिक्कत इतनी छोटी नहीं है। उस टाइम पे मैंने एक ऐड देखी थी क्योर ऐप की, तो वहाँ पे मैंने सोचा डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली डॉक्टर के पास जाऊँ चेकअप के लिए और फिर दवाइयों के लिए। क्योर ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पे डॉक्टर को मैंने अपनी हेयर प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्होंने मुझसे मेरी लाइफस्टाइल और मेरी कुछ बाकी ज़रूरी डिटेल्स पूछी। उसके बाद उन्होंने मेरी स्कैल्प की फ़ोटो मांगी जो कि मैंने उनको शेयर करी। इसके बाद उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से देखा, समझा और फिर मेरे लिए एक स्पेशल किट रेडी की। किट मुझे रिसीव होने के बाद में डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया कि इसको यूज़ कैसे करना है, सारा डिटेल में बताया, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो भी मुझे उन्होंने समझाया। और 2 महीने से मैं इस किट को यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊंगी, पहले मेरे बाल कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। सच बता रही हूँ, 80% फ़र्क पड़ गया है मेरे बालों में। अगर आपको हेयर प्रॉब्लम कोई भी है, आप एक बार यहाँ क्योर ऐप पे अपना ज़रूर डिस्कस करना डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को। ये देखिए मेरे बालों की हालत जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद और आफ्टर डिलीवरी, तो मतलब मेरे बाल बिल्कुल ही चले गए थे। और किट यूज़ करने के बाद मेरे बालों की कंडीशन आप खुद देख सकते हो। अगर आप भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, अपने लिए किट रेडी करवाना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, कमेंट को पिन भी कर दिया है, वहाँ से भी चेक करके और अपनी किट ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरी आदत, हम होम मेकर्स की ये आदत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपनी हेल्थ को इग्नोर करना। हम घर में किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो तुरंत ध्यान देते हैं, बच्चे ने खाना नहीं खाया तो चिंता हो जाती है, पति को थकान है तो पूछ लेते हैं कि तबीयत ख़राब है। लेकिन खुद की बात आती है तो थोड़ी थकान है, काम करने से ठीक हो जाएगी, आज खाना लेट हो गया तो क्या हो गया, पानी बाद में पी लूँगी। और इसी तरह हम अपनी बेसिक नीड्स को पीछे करते चले जाते हैं।
देखिए, सबका ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को भी इग्नोर मत करो, अपनी हेल्थ को भी इग्नोर मत करो। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी दिन आपने बिस्तर पकड़ लिया, ये जो जितने भी आपके अपने हैं ना, ये कोई आसपास नहीं मिलेगा आपके। तो टाइम पर खाना खाने की कोशिश कीजिए, पानी पूरा पिए, नींद को कभी भी मतलब सेक्रीफाइस ना करें नींद के साथ में। बहुत ज़्यादा थकान है तो थोड़ा सा आराम कर लिया करो। और शरीर अगर बार बार कोई संकेत दे रहा है, कोई परेशानी लगातार बनी हुई है, तो उसे सिर्फ इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। उसके बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि घर संभालने के लिए आपका हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। कई महिलाओं को मैंने देखा है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, कभी हम बोलते हैं गैस हो गई है, कभी हम बोलते हैं कि काम करने से हो गया होगा, थकान से हो गया होगा। उनको महीनों महीनों दिक्कतें रहती हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो प्लीज़ हेल्थ को इग्नोर मत करो। अगर कोई भी परेशानी है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगली आदत, ना कहना सीखिए। देखिए, हम महिलाओं की बहुत बुरी आदत है कि हमें झांसी की रानी बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि पूरे घर का काम सिर्फ मैं करूँगी, सब कुछ मुझे करना है। लेकिन ऐसा क्यों है? सब घर में सब मेंबर्स रहते हैं और भी उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। कभी किसी ने ये बोला है कि ये घर हमारी बहू का है? कोई नहीं बोलता ऐसा। तो पूरे घर की जिम्मेदारियां सिर्फ बहू की क्यों हैं? अगर घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबकी होनी चाहिए ना। जब भी आप घर का काम करती हैं या कोई भी काम करती हैं तो हेल्प लेने में बिल्कुल हिचकिचाहट ना करें। अपने बच्चों से हेल्प ले सकती हैं, हस्बैंड से बोल सकती हैं, सास ससुर घर में हैं तो उनकी भी किसी तरीके से मदद ले सकती हैं। खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालना ये आपकी गलती है। छोटे मोटे हिस्से आप अपने घर वालों को सौंप दीजिए जो कि उनको ही करने हैं। इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी, आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा और घर का काम भी जल्दी हो जाएगा। 5वीं आदत, और ये आदत भी बहुत ज़रूरी है। हम होममेकर्स क्या करते हैं कि अपनी परिवार की ज़रूरतों को हमेशा अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखती हैं। बच्चे को क्या चाहिए, पति के लिए क्या बनाना है, घर में क्या सामान ख़त्म हो गया, इन सब का ध्यान हमें रहता है। लेकिन हमने आज पानी ठीक से पिया या नहीं, समय पर खाना खाया या नहीं, थोड़ा आराम किया या नहीं, इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि 24 घंटे आप काम करती हैं, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने लिए। उस टाइम में आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस आराम कर लीजिए, अपने बाल ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा स्किन केयर कर लीजिए या बस शांति से बैठकर अपनी चाय पी लीजिए। अगर कुछ भी नहीं करना तो शांति से बैठ जाइए या लेट जाइए, लेकिन 15-20 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालिए। देखिए दोस्तों, घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी हैं, घर के काम भी ज़रूरी हैं, लेकिन आप भी ज़रूरी हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि बस जिम्मेदारियां घर, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, यही हमारी ज़िंदगी है और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वो जिम्मेदारियां हैं, हमें पता है, लेकिन हम भी इंसान हैं, मशीन नहीं है। लगातार चलते रहने से तो मशीन भी ख़राब हो जाती है, गर्म होकर बंद हो जाती है। आप तो फिर भी इंसान हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।